Good morning students, myself Rashmi Singh and I am your Hindi teacher of class 4th. Today students our topic is Kirmich Ki Gend from chapter number 3 and our book name is Rim Jim. And students, today we will together solve some question answer of pages 17 to 20. तो बच्चों आज हम किरमिच की गेंद से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तरों को इस प्रकार से हल करेंगे। तो बच्चों प्रश्न उत्तरों को हल करने से पहले पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम इस प्रकार से जानेंगे। तो आइए बच्चों जानते हैं। किरमिच, किरमिच का मतलब होता है मोटे कपड़े की बनी गेंद। नेक्स्ट, बरामदा, बरामदा का मतलब होता है बड़ा सा हॉल। बच्चों अक्सर आप सभी के घरों में एक बड़ा सा हॉल होता है जिसे हम बरामदा कहते हैं। नेक्स्ट, चिक, चिक एक प्रकार का पर्दा होता है। नेक्स्ट, सीताफल, सीताफल क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का फल होता है। तीन मंजिला, तीन मंजिला का मतलब होता है 3 मंजिल की इमारत। ऐसी इमारत जिसमें 3 मंजिल हो तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तिमंजिली। क्लब, क्लब का मतलब क्या होता है? बच्चों का समूह जिसमें बच्चे मिलाकर पैसों से खेल की वस्तुएं खरीदते हैं। नेक्स्ट, निशान, निशान का मतलब होता है चिन्ह। टप्पा, टप्पा क्या होता है बच्चों? गेंद की आवाज। तो बच्चों आइए अब आप और हम मिलकर इसके प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? इस पाठ में बताया था कि दिनेश की माँ मशीन चला रही थी, उस समय उन्होंने दिनेश को आवाज दी। तो बताइए बच्चों दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? उत्तर, दिनेश की माँ सिलाई की मशीन चला रही होंगी। ऐसी मशीन जिससे बच्चों हम अपने कपड़े सिलते हैं। ऐसी मशीन सभी ने अपने अपने घरों में देखी होगी और सबकी मम्मियाँ इसे चलाती हैं। नेक्स्ट, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है बच्चों? तो मैंने जैसे आप सभी को बताया कि इस प्रकार की मशीन को हम ज़्यादातर घरों में देखते हैं और टेलरों की दुकानों पर भी ऐसी मशीन देखी जा सकती है। टेलर बच्चों क्या करते हैं? हमारे कपड़े सिलने का काम करते हैं। नेक्स्ट, दिनेश क्या खोज रहा था बच्चों? ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी खोज दिनेश कर रहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिनेश गेंद की खोज कर रहा था जिसकी गिरने का अनुमान उसे पहले से ही हो गया था। क्या ढूंढ रहा था बच्चों दिनेश? दिनेश गेंद गेंद जो है उसे ढूंढ रहा था, क्योंकि जैसे ही बगीचे में कुछ गिरा उसे पहले से ही उसकी आवाज से ये अंदाजा हो गया कि वो सचमुच गेंद ही गिरी है, तो वो गेंद की खोज कर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दीपक ने गेंद को अपना बनाने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो बच्चों अक्सर आपने देखा होगा कि यदि बच्चों का कोई खिलौना खो जाए और वहाँ बहुत सारे बच्चे हों तो सभी कहते हैं मिल जाने पर कि यह खिलौना मेरा है, यह खिलौना मेरा है। ऐसा बच्चों का स्वभाव होता है और फिर उस खिलौने से संबंधित बहुत सारे सबूत बच्चे बताने शुरू कर देते हैं। मेरा खिलौना लाल रंग का था, उस पर इस तरह का निशान था। मेरा खिलौना नीले रंग का था, इस पर साइड से इस तरह का निशान बना था। इस तरह के कई तर्क देते हैं। तो दीपक ने भी इसी प्रकार से गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार से होगा। गेंद को अपना बताने के लिए दीपक ने कहा, यह लाल रंग की निशान वाली मेरी ही गेंद है।
मतलब मेरी जो गेंद है उस पर कैसा निशान था, लाल रंग का। तो लाल रंग का निशान वाली मेरी गेंद है। यदि आप सभी नहीं मानते हो तो मैं अपने पिताजी से भी पूछवा सकता हूँ, ऐसा दिनेश ने कहा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को अब हम करेंगे हल। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। जब सभी बच्चों ने ये फैसला किया कि यह गेंद चाहे किसी की भी हो, लेकिन हम अभी इसके साथ गेंद के साथ खेल खेलेंगे। जैसे ही उन्होंने एक दो बार गेंद उछाली, अचानक से गेंद सड़क पर जा रहे एक अजनबी स्कूटर वाले व्यक्ति की जो सामान रखने वाली टोकरी होती है, जो स्कूटर के आगे लगी हुई होती है, उसमें उछलकर चली गई। और गेंद कहाँ गई होगी बच्चों, जरा सोचो। उस व्यक्ति के घर पर गई होगी जो स्कूटर चला रहा था। और उसके बच्चों को यदि मिल गई होगी तो उन्होंने भी गेंद से खेलना शुरू कर दिया होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई होगी, वह गेंद उस स्कूटर वाले व्यक्ति के घर पहुंच गई होगी और उसके बच्चों ने उससे खेलने और उसके बच्चे उस गेंद से खेलने लग गए होंगे। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों हम हल करेंगे। कौन सी सब्जियां बेल और पौधों पर लगती हैं? तो बताओ कौन सी सब्जियां बेल पर लगती है और कौन सी पौधों पर लगती है। किन ऐसी कौन सी सब्जियां होती हैं जिनके पौधे होते हैं और कौन सी सब्जियां जो बेलों पर लगती हैं? तो आइए हम जानते हैं बेलों पर लगने वाली सब्जियां। लौकी। बच्चों आपने लौकी देखी होगी, लौकी की बेल होती है, लौकी बेल पर उगती है। इसी प्रकार से क्या है, सेम की फली देखी होगी, सेम की फली भी बेलों पर लगती है। करेला, करेला भी जो है बेलों पर आते हैं। कद्दू, कद्दू की भी बेल होती है बच्चों। और ककड़ी और खीरा, ये सारी चीजें बेलों पर लगती है। तो बच्चों बेल क्या होती है? बेल एक ऐसा पौधा होता है जो बहुत ही कमजोर तने वाला होता है, जिसको ऊपर बढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। और पौधे कैसे होते हैं? छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये मजबूत नहीं होते हैं, है ना। और इन पर पौधों पर उगने वाली सब्जियों के नाम बच्चों देखिए। बैंगन, बैंगन पौधों के ऊपर उगते हैं। टमाटर, टमाटर की भी पौधे होते हैं। इसी प्रकार से मिर्ची के छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन पर मिर्ची लगती है। धनिया पौधों के रूप में उगता है। इसी प्रकार से पालक हुआ, मेथी हुई, ये सब पौधों के रूप में उगते हैं। ये सभी हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां होती हैं। तो बच्चों इन्हें क्या कहेंगे? आइए बच्चों आप और हम मिलकर सॉल्व करते हैं। जिस मकान में 2 मंजिल हो, जिस मकान में 2 मंजिल होती है उसे क्या कहते हैं? 2 मंजिला इमारत। इसी प्रकार से जिस स्कूटर में 2 पहिए होते हैं उसे कहते हैं दुपहिया वाहन। जिस झंडे में 3 रंग हों उसे कहते हैं हम तिरंगा। जिस जगह पर 4 राहें आकर मिलती हैं, मतलब 4 रास्तों का समूह कहलाता है चौराहा। इसी प्रकार से जिस स्कूटर में 3 पहिए हों वो वाहन तिपहिया वाहन कहलाता है। तो बच्चों आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे से प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।